हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरुण इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि CRT टीवी के अंदर जो योक कॉयल यूज़ होता है, वो योक कॉयल प्रॉब्लम होने का बाद क्या सिम्टम आता है और योक कॉयल प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका ऊपर पूरा डिटेल्स ये वीडियो के अंदर आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो हो सकता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लियर करके बताने के लिए तो लॉन्ग हो सकता है। तो चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आपको वीडियो के अंदर और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हिंदी बात बताने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गलती हो जाए तो मुझे को माफ़ कर दीजिए। चलिए, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए, आज ये वीडियो के अंदर आपको देखूँगा कि CRT टीवी का जो योग है, ये जो योग आप देख रहे हो, ये योग ख़राब होने का इसका सिम्टम क्या आता है और ख़राब होने का बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये योग कॉयल ख़राब है कि नहीं है। ये वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसीलिए आप शुरू से लास्ट तक रखेगा तो आप योग कॉयल प्रॉब्लम को ऊपर पूरा डिटेल्स एक नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइम फर्स्ट जो बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो योग कॉयल देखा जाता है, ये पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन देखा जाता है। ठीक है, इसका अंदर दो कॉयल होता है मेनली, एक वर्टिकल कॉयल और एक हॉरिजॉन्टल कॉयल। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आप देखिए, ये जो योग कॉयल का ये जो अंदर पोर्शन, ये हॉरिजॉन्टल का कॉयल है। कॉयल का ये जो वायर आप देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल का, और योग कॉयल का ऊपर ये जो कॉयल देख रहे हो, ये जो ऊपर का कॉयल, ये वर्टिकल का कॉयल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दोस्तों चलिए, इसका बाद आपको जो बताना चाहता हूँ कि सभी योग कॉयल से चारों पॉइंट कनेक्शन देखा जाता है। जो चारों कॉयल वायर होता है, कॉयल का वायर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो वायर देखिए, यहाँ पर चारों पॉइंट है। ठीक है, ये एक साइड होता है वर्टिकल का और एक साइड होता है हॉरिजॉन्टल का। हो सकता है ये मिडिल से अलग हो गया, वर्टिकल का पोर्शन अलग हो सकता है, हॉरिजॉन्टल का पोर्शन अलग हो सकता है, बट यहाँ पर एक साथ कनेक्शन है। ये ब्लू वाला और रेड और हॉरिजॉन्टल का, और ब्लैक और वाइट वाला ये वर्टिकल का। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, इसी टाइम आपको मेजर करके एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आपका अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। कि देखिए, मीटर को मैं बर्जर रेंज पर कनेक्ट करके रखा है, आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, अभी बर्जर बज रहा है और इसका कॉन्टिन्यूटी मिलेगा दोनों कॉयल का साथ। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल का और इसका साथ ये ब्लू वाला, ये हॉरिजॉन्टल का दो कॉयल का पॉइंट मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दो कॉयल का कनेक्शन करके दिखाने के बाद जो पता चला कि देखिए, इसका ओम्स कितना देता है, 2.7 ओम्स। ये कॉयल को इस तरह रखने के बाद इसका ये सामने वाला ये 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल का होता है, ये देखिए 2.2 दिखा जाता है। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग कंपनी का ये कॉयल का ओम्स अलग होता है। 2.2 सभी ये कॉयल का ओम्स नहीं होता है। बट आप कौन सा वर्टिकल का कॉयल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल कॉयल है, ये भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि रेड वायर का साथ जो ये कॉयल का कनेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल का होता है, बट उसका ओम्स थोड़ा सा ये जो दिखा जाता है 2.2, 3.3 इस तरह आसपास ओम्स देखा जाता है। बट वर्टिकल कॉयल होगा तो इसी का अंदर मान लो कुछ भी एक कॉयल का अंदर उसका ओम्स थोड़ा हाई होता है। देखिए, मैं वर्टिकल कॉयल पॉइंट पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, 11.1 ओम्स। क्लियर हो गया। तो दोस्तों, फर्स्ट ये कंडीशन आपको जो देखा है कि वर्टिकल कॉयल का ओम्स थोड़ा हाई होता है, और उसी से जो लो ओम्स देखा जाता है वो हॉरिजॉन्टल का कॉयल होता है। कुछ भी एक कॉयल हो सकता है। चलिए, आपको कंफर्म करने के लिए मैं और एक अलग कॉयल दिखाता हूँ। देखिए, ये एक कॉयल है। ठीक है, ये एक कॉयल है, ये कॉयल है। इसका कनेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल ये कॉयल का कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर कितना रीडिंग देता है, देखिए 8 ओम्स दिखाता है ये हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, और चलिए वर्टिकल का मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, वर्टिकल ओम्स कितना है, 11.3 ओम्स। तो दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कॉयल का ओम्स यहाँ पर कितना देता है, 8 ओम्स, और इसी से जो हाई ओम्स ये वर्टिकल का होता है। क्लियर हो गया। तो इसीलिए ये ओम्स चेक करके आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इसका कॉयल का जो कनेक्शन ये ओके है,
बट जब ये कॉइल फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट होने का बाद तब भी इस तरह कनेक्शन दिखा जाता है, बट तब भी ये कॉइल फॉल्ट हो सकता है। उसका रीज़न क्या है सभी आपको ये वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। तो बहुत दोस्त ने कमेंट किया है सर ये कॉइल का कंटिन्यूटी दे रहा है, बाहर से ये कनेक्शन ओके देखा जाता है, तो वो ये कॉइल ख़राब है कि नहीं है आप बता दीजिए। तो दोस्तों उसका सिम्टम के बारे में आपको जानना ज़रूरी होगा। उसका सिम्टम आप नहीं जानोगे तो ये कॉइल आइडेंटिफाई करना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये भीतर का जो पोर्शन है ये हॉरिजॉन्टल का और ये बाहर का जो कॉइल है ये वर्टिकल का। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। चेक करने का तरीका भी आपको बता दिया कौन सा हॉरिजॉन्टल का और कौन सा वर्टिकल का। तो दोस्तों चलिए आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके देखिए। तो उसका पहले एक बार पीसीबी लेके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कुछ भी पीसीबी हो सकता है, मेरा पास ये जो पीसीबी है देखिए मेनली ये कॉइल का चारों कनेक्शन होता है, दो हॉरिजॉन्टल का और दो वर्टिकल का। बट दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो ये कॉइल का कनेक्शन इधर देखिए 3, यहाँ पर चारों पॉइंट है। ठीक है, आप अच्छा करके देखिए यहाँ पर चारों पॉइंट है। और दोस्तों ये साइड देखिए ये 1 2 3 4 5 ये पाँचों पॉइंट है। इतना पॉइंट क्यों? दोस्तों पुराना टेक्नीशियन को सबको पता है, बट न्यू टेक्नीशियन को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए चाइना पीसीबी के अंदर इस तरह ये इतना कनेक्शन देखा जाता है। देखिए ये जो इतना कनेक्शन देखा जाता है ये सभी हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का एक कनेक्शन कुछ भी एक पॉइंट पर हो सकता है। ये अलग अलग क्यों दिया गया है कि इसका जो पिक्चर का जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड एडजस्ट करने के लिए ये पॉइंट यूज़ होता है। एक एक पॉइंट सबसे नीचे से आपको कनेक्शन करके देखना पड़ेगा। ये सबसे नीचा पॉइंट कनेक्शन करने के बाद पिक्चर थोड़ा छोटा मिलेगा, तो इसका ऊपर पॉइंट पर कनेक्शन करेगा तो पिक्चर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और उसका बाद इसका ऊपर पॉइंट कनेक्शन करेगा तो पिक्चर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको पिक्चर ट्यूब का हिसाब से ये पिन कनेक्शन करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये साइड जो कनेक्शन देखा जाता है, ये साइड देखिए एक पिन तो ये कुछ भी पिन का साथ कनेक्शन है, ये पिन तो छोड़ दीजिए, ये कनेक्शन यहाँ पर भी है। और बट और एक पॉइंट जो देखा जाता है तो दोस्तों ये पॉइंट फिक्स्ड होगा, ये हॉरिजॉन्टल का। तो ये हॉरिजॉन्टल का कनेक्शन हो गया, और जो अलग जो पॉइंट देखा जाता है ये वर्टिकल का। ठीक है, तो आपको दोनों कॉइल प्रॉब्लम का ऊपर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपको इसी टाइम जो दिखाना चाहता हूँ कि मान लो फर्स्ट आपको बताऊंगा कि वर्टिकल कॉइल का। ठीक है, वर्टिकल कॉइल ओपन हो जाएगा तो ओपन मतलब क्या है, आपको ये जो वर्टिकल का 2 पॉइंट कनेक्शन टेस्ट करके देखा है, मीटर से कंटिन्यूटी 2 पॉइंट पर नहीं मिलेगा तो वर्टिकल कॉइल ओपन है। दोस्तों शॉर्ट मतलब अलग होता है, ओपन मतलब अलग होता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट पर कनेक्शन नहीं मिलेगा तो वो ओपन है। ये जो योक कॉइल का ये जो वर्टिकल का जो कॉइल आपको कनेक्शन टेस्ट करके दिखाया, ये कनेक्शन मीटर से कुछ भी कनेक्शन नहीं दिखाएगा, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल का वायर है ये वायर कुछ भी रीजन से इसका अंदर से काट गया। जब ये कॉइल ओपन हो जाएगा, इसी का रीजन से आपको बहुत वीडियो का अंदर बात है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, और वर्टिकल लाइन होगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। दोस्तों इस तरह जो लाइन स्ट्रेट लाइन देखा जाता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब ये इस तरह स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा जाता है तो ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। दोस्तों योक कॉइल का जो कनेक्शन ओपन होने के बाद इस तरह फॉल्ट देखा जाता है। दोस्तों ये योक कॉइल कनेक्शन कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं मिलेगा तो इस तरह फॉल्ट होता है। मान लो ये पूरा स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन का अंदर इस तरह मिडिल से स्ट्रेट लाइन दिखा जाएगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए इस तरह जो लाइन होता है और इसका दोनों साइड देखिए ये इस टाइप हो जाता है। देखिए ये मिडिल लाइन और इसका साथ ये 2 लाइन ऐड करेगा तो देखिए ये इस टाइप हो जाता है। तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और दोस्तों वर्टिकल क्या होता है, देखिए ये ऊपर से नीचे तो भी क्या किस तरह देखा जाता है, इस तरह भी देखा जाता है। तो इस तरह आपको दिमाग में सेट करेगा तो ये वर्टिकल लाइन आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है,
हॉरिजेंटल योक कॉयल है। ये हॉरिजेंटल योक कॉयल का इसका इंटरनल अंदर से ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, इसका इंटरनली ओपन हो जाएगा तो ये 2 पॉइंट से कुछ भी रीडिंग नहीं मिलेगा, मीटर से कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा जाएगा। तो हॉरिजेंटल योक कॉयल ओपन हो जाएगा तो वर्टिकल लाइन प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन, ये वर्टिकल लाइन फॉल्ट है, ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी का साथ आपको और एक सिम्टम बताना चाहता हूँ कि ये बहुत कॉमन सिम्टम है, आप आसानी से 100% कन्फर्म हो सकते हो कि देखिए, मान लो ये पूरा स्क्रीन है, स्क्रीन का अंदर मिडिल से ये स्ट्रेट लाइन आपको देखा जाए, मान लो इस तरह हल्का लाइन देखा जाएगा तो आप अच्छा करके ध्यान दीजिए, ये जो लाइन आपको देखा है इस तरह लाइन जो देखा जाएगा तो दोस्तों ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, बट ये हॉरिजेंटल लाइन का अंदर इस तरह देखा जाएगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल सेक्शन, जो वर्टिकल कॉइल है, वर्टिकल कॉइल इसका अंदर देखिए ये जो अलग अलग जॉइंट देखा जाता है, देखिए ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, आप अच्छा करके देखिए, ये जो एक वायर है और ये एक वायर है। तो दोस्तों ये वायर काट गया था, मैं रिपेयर किया, देखिए ये जो पॉइंट काट गया, ये मैं अलग वायर लेके रिपेयर किया। तो इसी तरह कुछ भी एक वायर काट जाएगा तो वर्टिकल का, तो इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। तो बाहर से देखा जाएगा तो ये जो वायर काट गया तो आप रिपेयर कर सकते हो, और अंदर से काटेगा तो ये बाहर से नहीं देखा जाएगा तो आप रिपेयर करना भी टफ हो जाता है, तो आपको ये कॉइल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉइल के बारे में आपको बताया, वर्टिकल कॉइल प्रॉब्लम होने के बाद जो सिम्टम आता है। तो दोस्तों इसी टाइम वर्टिकल योक कॉइल प्रॉब्लम होने का और एक जो सिम्टम स्क्रीन का अंदर देखा जाता है, तो दोस्तों इसी तरह भी टाइप प्रॉब्लम देखा जाएगा तो पिक्चर का, तो वो भी योक कॉइल का फॉल्ट है। दोस्तों ये इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, मान लो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन का अंदर ये इसी तरह भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये भी वर्टिकल योक कॉइल का फॉल्ट है, जो वर्टिकल योक कॉइल का अंदर सल्फर का बजाय भी इस तरह प्रॉब्लम अधिक आता है। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए लास्ट, ये सब कुछ आपको और क्लियर करके बताऊंगी, ये जो मैं ड्राइंग करके रखा है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसका बाद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है हॉरिजॉन्टल कॉइल फॉल्ट होने का बाद जो फॉल्ट आता है। तो दोस्तों देखिए ये जो रीडिंग आपको दिखाया, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो कॉइल है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल मान लो कुछ भी रीजन से शॉर्ट हो गया, आपको इस टाइम ओपन का जो रीजन ओपन होने का बाद जो फॉल्ट आता है वो आपको बताया, इसी टाइम आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हो जाएगा तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कॉइल अधिकतर शॉर्ट होता है और इसी तरह फॉल्ट अधिक देखा जाता है। तो दोस्तों एक कॉइल लेकर आपको देखा है, उसका हॉरिजॉन्टल कॉइल का ओम्स 8 ओम्स और ये कॉइल का ओम्स देखिए 2.1 ओम्स। तो क्या लगता है ये शॉर्ट हो गया है कि नहीं? तो दोस्तों ये शॉर्ट नहीं है, तो इसीलिए इसी तरह टेस्ट करने के बाद पता नहीं चलेगा, ठीक है, पता नहीं चलेगा। तो उसका सिम्टम देख के आपको ये कॉइल फॉल्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। किस तरह सिम्टम आता है तो चलिए आपको दिखाता हूँ। मान लो कुछ भी CRT PCB हो सकता है, ये CRT PCB है, ठीक है, मान लो सेट डेट है, ठीक है, और आपको अच्छा करके चेक करके देखना पड़ेगा कि कौन पोजीशन का फॉल्ट है, ये पास सेक्शन का फॉल्ट है कि आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है कि अदर सेक्शन का फॉल्ट है। मान लो अब सब कुछ अच्छा करके टेस्ट करने के बाद देखा कि इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को आपको देखना पड़ेगा। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर EST का एक पिन का साथ कनेक्शन होता है। देखिए ये जो EST का एक पिन है, ये जो EST का पिन का साथ ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन कनेक्शन होता है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये कॉइल जब पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर सप्लाई देने का साथ साथ पूरा शॉर्ट हो जाएगा। आप पूरा दिमाग में एक बार सेट कर लीजिए, ठीक है, ये कॉइल शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर सप्लाई देने का साथ साथ पूरा शॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी का साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बहुत कुछ रीजन है। ओनली ये कॉइल शॉर्ट होने के बाद ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं होता है। तो उसका पहले आपको जो देखना पड़ेगा कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ जो EST का साथ कनेक्शन लाइन है, इसका अंदर देखिए 2 PF देखा जाता है, जो PF को बूस्ट PF कहा जाता है। तो दोस्तों बिजली चला गया तो कोई बात नहीं, तो ये बूस्ट PF
ओपन होने का रीजन से, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट होगा तो इसका EST सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जब बूस्ट पे ओपन हो जाएगा, ओपन होने का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर कट जाता है। EST प्रॉब्लम होने का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर कट जाता है। हाई EST सप्लाई होने का वजह ये आउटपुट ट्रांजिस्टर कट जाता है। बट आपको ये वीडियो के अंदर जो बताना चाहता हूँ कि योक कॉइल जब शॉर्ट हो जाता है, योक कॉइल ये जो मेनली हॉरिजॉन्टल सेक्शन पॉइंट पूरा शॉर्ट हो जाता है, मीटर के अंदर हो सकता है 2.2 ओम्स, 3 ओम्स, 4 ओम इस तरह देखा जाता है, तब भी ये कॉइल शॉर्ट होने का रीजन से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बूस्ट PF शॉर्ट है कि EST शॉर्ट है कि योक शॉर्ट है, ये सबसे बड़ा बात है। तो दोस्तों मैं न्यू टेक्नीशियन को बताना चाहता हूँ कि देखिए, फर्स्ट टाइम योक तो चेंज करना भी टफ हो जाता है, योग सबका पास सेम योग नहीं मिलता है। तो इसका ऊपर भी आपको क्लियर करूँगा। तो आपको किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट कि योग कॉइल शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मान लो फर्स्ट टाइम ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो आप अच्छा करके ये बूस्ट PF को चेक कीजिए। बूस्ट PF चेक करने का बाद मान लो न्यू बूस्ट PF आप लगाया और ट्रांजिस्टर भी लगाया। ट्रांजिस्टर बूस्ट PF लगाने का बाद आप एक बार सप्लाई दीजिए। सप्लाई देने के बाद देखिए कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है आप सप्लाई दे दिया, ओनली 30 सेकेंड सप्लाई दे के रखिए। देखने के बाद सप्लाई को ऑफ कीजिए और ऑफ करने के बाद ये ट्रांजिस्टर पर आप टच करके देखिए ट्रांजिस्टर ओवरहीट हो जाता है कि नहीं, ठीक है। मान लो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कुछ भी फॉल्ट नहीं है। मान लो ट्रांजिस्टर ओवरहीट हो जाता है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या बात है, फर्स्ट इसका EST सप्लाई वोल्ट सब कुछ चेक कीजिए, बूस्ट PF चेक कीजिए, न्यू ट्रांजिस्टर लगाए। लगाने का बाद यो PCB का अंदर सप्लाई देने का पहले आपको इस तरह जो कनेक्शन देखा जाता है, मान लो ये जो कनेक्शन है, ये कॉइल का कनेक्शन पिक्चर टिप का साथ जो कनेक्शन देखा जाता है, मान लो इस तरह इसका कनेक्शन है, ठीक है, इस तरह इसका कनेक्शन है। अब न्यू ट्रांजिस्टर लगाया, बूस्ट PF लगाया, मान लो EST भी चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आपका मन में डाउट चल रहा है कि इसका योक फॉल्ट है कि और अलग कुछ फॉल्ट है। तो दोस्तों इसीलिए ये PCB को अच्छा करके रेडी करने का बाद आप ये योक कॉइल का जो हॉरिजॉन्टल योक कॉइल का एक पॉइंट है, एक पॉइंट का इस तरह ओपन कर दीजिए, ठीक है। ओपन करने के बाद आप ये PCB पर सप्लाई दीजिए। सप्लाई देने के बाद देखिए कि ये PCB नॉर्मल चल रहा है कि नहीं, ठीक है, नॉर्मल चल रहा है कि नहीं। मतलब ये कॉइल ओपन करने के बाद क्या फॉल्ट होगा, आपको बताया कि योक कॉइल कनेक्शन ओपन होगा तो किस तरह फॉल्ट होगा, हॉरिजॉन्टल कॉइल ओपन होगा तो वर्टिकल लाइन आएगा। तो दोस्तों इसी तरह स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। आपका लाइट स्क्रीन पर EST सही से एडजस्ट होगा तो इस तरह लाइन दिखा जाएगा और कुछ भी फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन दिखा जाएगा। हॉरिजॉन्टल कॉइल, ये कॉइल ओपन करने के बाद आप 30 सेकेंड सप्लाई देके देखिए कि PCB ओके चल रहा है कि नहीं। मान लो PCB ओके चल रहा है, PCB का कुछ भी फॉल्ट नहीं है, तो आप उसका बाद नेक्स्ट टाइम ये कॉइल को कनेक्शन कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कॉइल को कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देके देखिए। तो दोस्तों सप्लाई देने का बाद योक कॉइल, हॉरिजॉन्टल योक कॉइल शॉर्ट होगा तो ये ट्रांजिस्टर तुरंत ओवरहीट हो जाएगा और हो सकता है ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ये कॉइल फॉल्ट आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको क्या बताया, दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योक कॉइल कनेक्शन देने का बाद जब हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है और तुरंत हीट हो जाता है, इसका दोनों ही सिम्टम है। तो ये सिम्टम देखने के बाद आप 99% आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कॉइल फॉल्ट है, जो हॉरिजॉन्टल का कॉइल है। तो दोस्तों और एक सिम्टम है, मान लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलने का बाद फॉल्ट हो जाता है, अब उसी का रीजन से ये बूस्ट PF इसका अंदर जो PF है ये चेंज कर दिया, EST को भी चेंज कर दिया, तब भी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसका भी रीजन बहुत है, तो इसका योक कॉइल भी फॉल्ट हो सकता है। किस तरह ये फॉल्ट हो सकता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए योक कॉइल का जो कनेक्शन है पिक्चर ट्यूब का अंदर होता है, इसका हॉरिजॉन्टल कॉइल का पोजीशन बाहर से नहीं देखा जाता है। बट क्या होता है, सल्फर के बजाय देखिए यहाँ पर इस तरह जो सल्फर दिखा जाता है, आप अच्छा करके देखिए, ये देखिए यहाँ पर सल्फर देखा जाता है, ठीक है। ये सल्फर के बजाय कभी कभी ओके चलता है
और कभी कभी ये जो पोजीशन थोड़ा फायरिंग दिखा जाता है। फायरिंग किस तरह होता है, पिक्चर ट्यूब का बॉडी तो नेगेटिव होता है और नेगेटिव के साथ ये पोजीशन जब फायरिंग आ जाता है सल्फर के बजाय, जिसी टाइम फायरिंग होगा उसी टाइम साथ साथ ये आउटपुट शॉर्ट हो जाएगा। क्या बताया, योग कॉइल के अंदर सल्फर दिखा जाएगा। देखिए इस तरह जो सल्फर है, इस तरह जो सल्फर देखा जाता है, इस सल्फर के बजाय जब उसी टाइम फायरिंग होगा, फायरिंग के बजाय ये आउटपुट ट्रांजिस्टर साथ साथ शॉर्ट हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए जब इसी तरह सिम्टम आप देखेगा तो आपको योग कॉइल को पिक्चर ट्यूब से बाहर करना पड़ेगा बहुत सावधानी से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसी का बाद आपको इसी टाइम जो दिखाऊंगा कि योग कॉइल बाहर करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। इसका ऊपर मैं ऑलरेडी 2-4 वीडियो में बना के रखा है बहुत क्लियर करके। तो वो बाहर करने के लिए देखिए मेरा पास ये एक योग पिक्चर ट्यूब है। देखिए तो दोस्तों ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। और ये बाहर करने का तरीका आपको लास्ट में बताता हूँ। और उसका पहले आपको जो बताना चाहता हूँ, देखिए मॉनिटर का जो योग कॉइल होता है उसका अंदर इस तरह पीसीबी देखा जाता है, बट नॉर्मल टीवी पिक्चर ट्यूब का अंदर इस तरह पीसीबी नहीं देखा जाता है। ये जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है वो मॉनिटर के अंदर ये पीसीबी देखा जाता है। और ये जो योग कॉइल होता है, ये योग कॉइल को कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने का बाद तब नॉर्मल सीआरटी पीसीबी यहाँ पर कनेक्शन आप तब कर पाओगे, ठीक है। और देखिए ये कॉइल को ओपन करने के लिए आपको ये जो रिंग मैग्नेट होता है, ये रिंग मैग्नेट को आपको बाहर करना पड़ेगा। ये बाहर करने के लिए आपको बताया कि आपको रिंग मैग्नेट को बाहर करने के लिए ये जो रिंग मैग्नेट देखा जाता है, ये रिंग मैग्नेट को मार्किंग करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त आप देख सकते हो कंपनी तरफ से इसका ऊपर एक गम लगा के इसका ऊपर मार्किंग है, क्योंकि ये रिंग मैग्नेट इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप अच्छा करके देखेगा तब आपको पता चल जाएगा। देखिए कंपनी तरफ से ही मार्किंग है, तब भी बहुत ट्यूब का अंदर ये मार्किंग क्या बात होगा नहीं देखा जाता है। तब अच्छा करके देखने के बाद पता चल जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह का मार्कर आपको लेना पड़ेगा। मार्कर लेके यहाँ पर आपको मार्किंग करना पड़ेगा। कुछ भी एक पोजीशन आपको ठीक से मार्किंग करना पड़ेगा कि ये कौन सा पोजीशन पर है। वो मार्किंग करने के बाद इसको स्क्रू को अच्छा करके ढीला करना पड़ेगा और इसको धीरे से बाहर करना पड़ेगा। बाहर करने के बाद ये जो योग कॉइल है, योग कॉइल के अंदर भी एक स्क्रू देखा जाता है, ये आपको लूज करना पड़ेगा। लूज करने के बाद ये कॉइल को आपको इधर उधर घुमा के आपको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों मॉनिटर योग कॉइल होगा तो आपको मॉनिटर योग कॉइल ही लगाना पड़ेगा। लेकिन मॉनिटर योग कॉइल मार्केट पर नहीं मिलता है, तो इसीलिए अब नॉर्मल योग कॉइल यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मल योग कॉइल लगाने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए देखिए मेरे पास ये जो योग कॉइल आप देख रहे हो, ये मॉनिटर के अंदर मैं कनेक्शन दिखा, मैं आपको दिखाने के लिए रखा है कि देखिए इसका जो ये एंगल दिखा जाता है ना, ये जो क्लाम एक्चुअली ये क्लाम जिस तरह सेटिंग्स की आप अच्छा करके देख सकते हो, ये सेटिंग का बजाय इस तरह मार्केट का जो नॉर्मल योग होता है ये आसानी से लग जाता है, ठीक है। ये क्लाम इस तरह मार्केट के अंदर योग कॉइल भी मिलता है, बट नॉर्मल योग कॉइल होगा तो देखिए दोस्तों इसका अंदर कुछ भी क्लाम नहीं है, ये नॉर्मली सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों चलिए योग कॉइल जब फॉल्ट हो जाता है, योग कॉइल का सभी योग कॉइल का ऊपर नंबर देखा जाता है। देखिए यहाँ पर स्टिकर था, ये काला हो गया। इसी तरह सभी योग कॉइल का ऊपर नंबर देखा जाता है दोस्तों। कुछ योग कॉइल के ऊपर नंबर आउट हो जाता है, तो इसीलिए आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा योग कॉइल लगाएगा। तो ये भी आपको बताता हूँ कि देखिए योग कॉइल आपको देखना पड़ेगा। आपका जो योग कॉइल फॉल्ट हो गया वो योग कॉइल का आपको अच्छा करके देखना होगा कि योग कॉइल साइज क्या किस तरह है। फर्स्ट होता है कि देखिए ये स्मॉल नेक वाला पिक्चर ट्यूब के अंदर ये कॉइल यूज होता है, और देखिए ये जो कॉइल ये बिग नेक वाला पिक्चर ट्यूब के अंदर यूज़ होता है। ये बहुत छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और उसका बाद देखना पड़ेगा कि ये कॉइल किस तरह, देखिए राउंड टाइप है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये राउंड टाइप आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए राउंड टाइप, ये राउंड टाइप ही कॉइल आपको लेके आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों कॉइल दिखाता हूँ, आपका देखने के बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा कि आप कॉइल किस तरह कॉइल है और किस तरह कॉइल आपको लगाना पड़ेगा। सो ये भी राउंड टाइप कॉइल है, लेकिन दोस्तों ये तीनों कॉइल के अंदर बहुत अंतर देखा जाता है।
कि नॉर्मल टेक्नीशियन होगा तो आपको दिमाग में नहीं आएगा, बट आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो कॉयल है, ये कॉयल का अंदर देखिए ये नीचे साइड एक मैग्नेट है और इसका देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड एक मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट मैं आउट कर दिया, मैं अलग ये ऊपर लगाया ये ओपन करके, बट देखिए इसका चारों साइड ये मैग्नेट है। देखिए ऊपर साइड मैग्नेट है, देखिए ये साइड मैग्नेट है, ये साइड मैग्नेट है, ये साइड भी मैग्नेट है। तो ये जो कॉयल का अंदर इस तरह चारों साइड मैग्नेट देखा जाता है, तो ये मैग्नेट देख के आपको कॉयल लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और उसका साथ और इतना कुछ देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट इसका साइज आपको सेम टू सेम देख के लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तब वो कॉयल एडजस्ट होगा, नहीं तो पिक्चर का जो कलर पैच प्रॉब्लम वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये कॉयल आप देखिए, ये कॉयल देखने के बाद देखिए इसका नीचे साइड कुछ भी मैग्नेट नहीं है, और देखिए ये साइड मैग्नेट लगाने का पॉइंट है, ये साइड मैग्नेट लगाने का पॉइंट है, बट यहाँ पर भी मैग्नेट नहीं है। तो इस तरह कॉयल देखिए, दोनों कॉयल सेम साइज है, सेम साइज है दोनों कॉयल, बट इसका अंदर मैग्नेट है, इसका अंदर मैग्नेट नहीं है, तो इसीलिए इसका रेट का भी फर्क हो जाता है। तो इसी तरह सेम टू सेम फिगर कॉयल देख के आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉयल के बारे में आपको बताया, किस तरह कॉयल आपको लेके आना पड़ेगा ये आपको बताया, और कॉयल फॉल्ट किस तरह हो जाता है इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, और क्या बताऊँगा, चलिए आपको इसी टाइम और एक कॉयल दिखाता हूँ। देखिए इसी टाइम आपको और एक कॉयल दिखाता हूँ। देखिए ये और एक टाइप कॉयल है, देखिए इसका अंदर कितना बड़ा मैग्नेट है, देखिए नीचे एक बड़ा मैग्नेट है, ऊपर भी एक बड़ा मैग्नेट है, देखिए इसका लेफ्ट और राइट साइड छोटा छोटा मैग्नेट है। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह इसका कॉयल का साइज है, इसी तरह हिसाब करके आपको लेके आना पड़ेगा, तब आपका कॉयल साइज से एडजस्ट होगा, नहीं तो कलर पैच प्रॉब्लम आएगा। कलर पैच प्रॉब्लम क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा ड्राइंग करके दिखाता हूँ। कलर पैच प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो आप एक कॉयल लगाया, एक कॉयल लगाने के बाद मान लो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन का ऊपर मान लो ये साइड थोड़ा लाल हो गया, ये साइड ब्लू हो गया, ये साइड ग्रीन हो गया, ये साइड ब्लू हो गया, इस तरह इधर उधर कलर देखा जाता है। ठीक है, तो ये कॉयल लगाने का समय आपको पिक्चर ट्यूब के अंदर ये कॉयल धीरे से, ठीक है, आपको ये पोजीशन को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जूता पहन करके काम करना पड़ेगा, इस तरह आपको पूरा सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद आपको इधर उधर हिला के थोड़ा सा अप डाउन इस तरह करके आपको ये कॉयल के एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पर देखना होगा कि पूरा ब्लू स्क्रीन आना चाहिए, और ब्लू स्क्रीन नहीं है तो ब्लू स्क्रीन आपको करना पड़ेगा, और ब्लू स्क्रीन ऑप्शन नहीं है तो आप पिक्चर देख के भी टेस्ट कर सकते हो, इसी तरह एडजस्ट करके। ठीक है, इसी तरह लेफ्ट राइट और अप डाउन। ठीक है, इस तरह आपको ये सेट करना पड़ेगा। जब ये सेट हो जाएगा उसका बाद आपको टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो स्क्रू दिखा जाता है आपको टाइट करना पड़ेगा। टाइट करने के बाद आपको रिंग मैग्नेट लगाना पड़ेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जब अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब का योग होगा, तो दोस्तों अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब के अंदर ये जो स्क्वायर टाइप योग देखा जाता है, आप अच्छा करके देखिए, जो स्क्वायर टाइप योग देखा जाता है, तो ये योग मार्केट से आप जब लेके आते हो और लगाने के बाद साइज से पिक्चर एडजस्ट नहीं देखा जाता है। तो इसके ऊपर आपको मैं डिटेल्स कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि न्यू टेक्नीशियन ये न्यू योग लगाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ये थोड़ा अब दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अल्ट्रा स्लिम मेनली अल्ट्रा स्लिम का ये कॉयल लगाने का बाद साइज से एडजस्ट हर टाइम नहीं होता है। इसका लेफ्ट राइट साइड पिक्चर प्रॉब्लम आ जाता है, ऊपर नीचे पिक्चर प्रॉब्लम आ जाता है, कलर पैच प्रॉब्लम बहुत आ जाता है, क्योंकि मार्केट का अंदर जो ये कॉयल मिलता है वो ओरिजिनल सेम टू सेम नंबर हर टाइम नहीं मिलता है, बट मिलेगा तब लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों हो सकता है कि आप ये कॉयल सेट कर दिया और रिंग मैग्नेट ये बाहर से मैं ओपन करके रखा है, अब मार्किंग करने के लिए भूल गया। देखिए यहाँ पर मैं मार्किंग करके रखा है। ठीक है, तो ये मार्किंग करने के लिए भूल गया और ये ओपन करने का समय पूरा लूज ढीला ढाला इधर उधर हो गया। तो दोस्तों बहुत टाइम देखा जाता है कि रिंग मैग्नेट अब नहीं लगाएगा तब भी पिक्चर बहुत ओके देखा जाता है, तो उसी टाइम आप रिंग मैग्नेट लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप नहीं भी लगा सकते हो। आप चाहे तो ये रिंग मैग्नेट कब लगाना चाहता हूँ, तो ये लगाने के बाद ये जो मैग्नेट अलग अलग ये जो मैग्नेट देखा जाता है, ठीक है, आप थोड़ा एक एक करके इधर उधर करके सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रिंग मैग्नेट मान लो लगाना ही पड़ेगा, और क्यों लगाना पड़ेगा,
तो चलिए इसी का ऊपर आपको बताना चाहता हूँ। ये रिंग मैग्नेट क्यों लगाना पड़ेगा। मान लो स्क्रीन का अंदर जो पिक्चर आता है, मान लो ये पूरी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर जो पिक्चर आता है, मान लो ये राउंड टाइप कुछ भी एक पिक्चर आ गया, ठीक है। और देखा जाता है कि ये राउंड टाइप जो पिक्चर है इसका अंदर एक साइड थोड़ा मोटा हो गया, एक साइड थोड़ा हल्का हो गया, और इसी का ऊपर मान लो और एक टाइप कलर आ गया। मेनली पिक्चर ट्यूब का अंदर जो कलर होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों टाइप कलर मिक्सिंग होने के बाद प्रॉपर पिक्चर आता है। मान लो ये रेड कलर हो गया और इसका ऊपर ब्लू कलर आ गया, ठीक है, और ब्लू कलर के ऊपर मान लो ग्रीन कलर आ गया। तो इस तरह जब एक कलर के ऊपर और एक कलर आ जाता है तो ये रिंग मैग्नेट सेट करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पिक्चर देके आपको ये कॉइल थोड़ा सा इधर उधर घुमाने के बाद ये रिंग मैग्नेट सेट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत टफ काम है, आपको जितना आसानी से बात है इतना आसान काम नहीं है। तब भी मैं प्रैक्टिकली कुछ वीडियो के अंदर ये करके दिखाया, ठीक है। और दोस्तों और एक बात तो मैं भूल ही गया, ये योक कॉइल का काम क्या है। तो दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि देखिए, मान लो ये जो पिक्चर ट्यूब का नेक है, ठीक है, और ये पिक्चर ट्यूब का थोड़ा मान लीजिए सामने वाला पोर्शन है, और ये पिक्चर ट्यूब का अंदर जो तीनों RGB सिग्नल इनपुट होता है, बीच में जो फिलामेंट है, ठीक है, ये RGB सिग्नल जो इसका जो पिक्चर RGB रेड कलर सिग्नल तीनों पिक्चर आता है, ये तीनों पिक्चर इसका मिडिल पर आता है, ठीक है। डॉट पॉइंट होके इसका अंदर मिडिल पिक्चर आता है। तो दोस्तों जब ये योक कॉइल का कुछ भी योक कॉइल ये चारों पॉइंट का ओपन कर देगा, ओपन करने का बाद स्क्रीन का अंदर इस तरह एक छोटा सा डॉट पॉइंट देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो डॉट पॉइंट है, मान लो ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का अंदर ये जो डॉट पॉइंट इस तरह मिडिल एक डॉट पॉइंट देखा जाता है। तो इसका अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू सभी पिक्चर मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर डॉट होके आता है। ये डॉट पॉइंट को ऊपर, ठीक है, ऊपर और नीचे बढ़ाने के लिए क्या होता है, वर्टिकल कॉइल काम करता है, और इसका लेफ्ट और राइट साइड को बढ़ाने के लिए हॉरिजॉन्टल कॉइल काम करता है, ठीक है। तो योक कॉइल कनेक्शन देने के बाद इसका पिक्चर साइड ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। दोस्तों योक कॉइल का यही काम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।